कुछ कुछ होता है फिल्म की काजोल का आज के टाइम पर पूरा लुक चेंज हो गया है। जिसको देखो उनकी फेयर स्किन का राज जानना चाहता है। हालांकि उन्होंने एक बार ये क्लियर कर दिया था कि उन्होंने इसके लिए कोई सर्जरी नहीं कराई है, ये बस डी टैन ट्रीटमेंट के जरिए हुआ है। लेकिन यकीन कम ही लोग करते हैं। और जब आप किसी पार्लर में जाएंगे तो वहां ब्यूटिशियन आपको एक से बढ़कर एक ट्रीटमेंट का नाम गिना देंगे, ऐसे सेलेब्स का नाम गिनवा कर सपने दिखा देंगे कि आपकी स्किन भी गोरी चमकदार हो जाएगी। इन्हीं ट्रीटमेंट्स में एक ट्रीटमेंट है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। आजकल मार्केट में इसके अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्प्रे, क्रीम, साबुन, टैबलेट्स और इंजेक्शन। लेकिन आज हम स्पेशली इस इंजेक्शन की बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली मेरी एक दोस्त ने ये बताया कि भाई ये पार्लर वाले गोरे करने वाले इंजेक्शन भी रखते हैं। तो क्या ये सेफ है? बस आज के एपिसोड में हम इसी इंजेक्शन का सच जानेंगे। ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहले ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो समय के साथ साथ उनमें कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई डैमेज होते रहता है। उन काफी सारे डैमेजेस में से एक डैमेज में होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने के लिए ग्लूटाथायोन की जरूरत पड़ती है। अब हमारा शरीर नेचुरली फॉर्म में अपने आप ही काफी हद तक ग्लूटाथायोन बना लेता है और उससे उस तरह की ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने में मदद मिलती है। उम्र के साथ और समय के साथ साथ शरीर ग्लूटाथायोन बनाना कम कर देता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ग्लूटाथायोन को बाहर से दिया जाए तो हमारी कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन समय के साथ ऐसा पाया गया है कि जिन जिन लोगों को ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन दिया जा रहे थे इस चीज के लिए, उनकी चमड़ी के रंग में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। इसलिए आजकल के समय में ग्लूटाथायोन इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर आप सिर्फ चमड़ी रोग के लिए सोचेंगे तो रंग को निखारने के लिए ऐसा बोला जाता है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्लूटाथायोन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारा शरीर खुद बना लेता है, हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उम्र के साथ साथ वो कम जरूर होता है, मगर साथ में अगर आप इंजेक्शन के थ्रू ग्लूटाथायोन ले रहे हैं तो उसके अपने नुकसान है और उस नुकसान के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम बाद में इसका इस्तेमाल करने का सोचेंगे। तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। क्यों दिया जाता है वो भी हमने आपको बता दिया कि आमतौर पे इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिकली सिर्फ चेहरे के रंग को सुधारने के लिए दिया जाता है, थोड़ा सा गोरापन लाने के लिए दिया जाता है। दिक्कत ये है कि जब आप इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी दवाई को जब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है उसके अपने नुकसान होते हैं। तो एक नुकसान ये है कि बार बार अगर इंजेक्शन लगे, जैसे ग्लूटाथायोन इंजेक्शन आमतौर पर महीने महीने में लगाना पड़ता है। तो जब भी आपके इंजेक्शन लगेगा और चमड़ी को भेदा जाएगा तो उसके अपने नुकसान, अपने इन्फेक्शंस, ये सब होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अकेले ग्लूटाथायोन के भी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन लगने से खुजली होना, रैशेस हो जाना, या ग्लूटाथायोन के इस्तेमाल होने से बुखार चढ़ जाना या कमजोरी आ जाना, थकान आ जाना, चक्कर आना, ये सब ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स है। और काफी तौर पे कई बार साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आप दोबारा वो इंजेक्शन नहीं ले सकते। स्किन लाइटनिंग का ये तरीका आजकल सच में काफी ट्रेंड में है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये इंजेक्शन यूएस की एफडीए ने सिर्फ क्रॉनिक लिवर डिजीज और कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट्स के लिए अप्रूव्ड कर रखा है। कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स के इलाज के बाद ही ये पता चला कि इस इंजेक्शन से स्किन टोन बेटर हो रही है। बस फिर क्या था, इसका इस्तेमाल इन सीरियस बीमारियों के लिए कम और स्किन लाइटनिंग के लिए ज्यादा होने लगा। ग्लूटाथायोन अब फेस वॉश, लोशन, स्प्रे, टैबलेट्स, इंजेक्शन हर तरीके से मिलता है। इसमें इंजेक्शन जो है उसमें छोटे मोटे एलर्जी से लेकर बड़े एलर्जी इन्फेक्शन भी हो सकता है। बढ़ती उम्र के अलावा खराब लाइफस्टाइल, पोल्यूशन और कई बीमारियों में बॉडी में अपने आप बनने वाला ग्लूटाथायोन कम होने लगता है। ऐसे में डॉक्टर के कहने पर आप इसकी टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन के बारे में ये राय अलग है। क्या ग्लूटाथायोन इंजेक्शन सेफ है? तो मैं ये कहूंगा, और ऐसा मेरा मानना है, कि कोई भी इंजेक्शन को देने से पहले उसका फायदा और नुकसान दोनों पता होना चाहिए। आपको फायदे में ग्लूटाथायोन से ये मिलेगा कि चेहरे का रंग थोड़ा जरूर सुधरेगा, मगर वो तब तक सुधर रहेगा जब तक आप इंजेक्शन ले रहे हैं। इंजेक्शन बंद होने के बाद अगर आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते, चमड़ी का ख्याल नहीं रखते, तो वो रंग तो वापस ढल जाएगा। तो अगर आपको लंबे समय के लिए अपनी चमड़ी के स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है तो ग्लूटाथायोन उसमें लंबे समय में कभी काम नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में शायद। तो ये आपका फायदा हो गया।
नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी तरह के इंजेक्शन लगने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी जैसा लगना या बेहोश हो जाना, या इन्फेक्शन अगर इतना बढ़ जाए तो काफी घातक भी हो सकता है। ऐसे काफी रिपोर्ट्स हैं। अगला सवाल ये पूछते हैं कि क्या ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शन कोई भी दे सकता है? इसका आंसर है, इसका जवाब है नहीं, कोई नहीं दे सकता। ये एक हॉस्पिटल बेस्ड थेरेपी, आपको एक अस्पताल जैसे सेटअप में ही कोई भी इंजेक्शन मिलना चाहिए, ताकि वहाँ पे ऐसे डॉक्टर मौजूद हो कि अगर आपको इंजेक्शन से कोई रिएक्शन हो जाए तो तुरंत उसका हल किया जाए, और उसका इलाज फटाफट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। तो अगर कोई आपके आसपास कोई सैलून या कोई छोटी मोटी दुकान पे या कोई छोटा मोटा डॉक्टर जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, अगर आपको इंजेक्शन दे रहा है और आप उससे ले रहे हो ये सोच के कि आपको फायदा करेगा, तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एक हॉस्पिटल सेटअप में एक उस डॉक्टर से लेना जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस हो, जो चमड़ी रोग विशेषज्ञ हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, और उसको पता हो कि ग्लूटाथायोन क्या कर सकता है और कैसे देना चाहिए। उसके पास ही जाके आप उससे पहले बात करें कि आपको उसकी जरूरत है कि नहीं। कुदरत ने हमें जैसा बनाया है वो काफी है बॉस। एक तो इंडिया में आधे से ज्यादा लोग भेड़ चाल चलने लगते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में आया ये नया प्रोडक्ट सेफ है या नहीं, क्या नुकसान है, वो इसे यूज करने लग जाते हैं। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के साथ भी यही हो रहा है। कितनी अजीब बात है कि हम रेसिज्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तब भी सुंदरता हमारे लिए आज भी फेयर कॉम्प्लेक्शन है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ये इंजेक्शन भी आपको परमानेंटली गोरा नहीं बनाएगा, तो अगर कुछ करना है तो रिसर्च करे, डॉक्टर एक्सपर्ट से सलाह ले, अपनी डाइट में सुधार करे और ऐसी चीजों को ऐड करे जिसमें ग्लूटाथायोन हो। अगले जो सवाल पूछता है कि क्या इसके लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन को अप्रूवल मिला है, तो उसका जवाब है नहीं, उसको अप्रूवल नहीं मिला। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक चीज है, वो है लिवर की डैमेज। कलेजे में कोई डैमेज हो जाए तो उसको रिवर्स करने में ग्लूटाथायोन का काफी अच्छा फायदा माना गया है, और इसके लिए उसको अप्रूवल मिला है। उसके अलावा किसी और चीज के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, वो बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है। सारे नॉन अप्रूव्ड इंडिकेशंस है किसी भी ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के लिए। तो अंत में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के फायदे होते हैं, हाँ। क्या वो फायदे परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो फायदे वापस वैसे ही हो जाएंगे जब दवाई आप बंद कर देंगे इंजेक्शन लेना? हाँ। क्या वो जरूरी है लेना? नहीं। अगर आप अपना खाना पीना अच्छा रखेंगे, अगर आप एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, अगर आप चमड़ी का ख्याल रखेंगे, अगर आप खान पान को बैलेंस डाइट रखेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, तो उससे आपको फायदा होगा। अगला, क्या चमड़ी का रंग सुधरेगा? हाँ सुधरेगा। क्या वो टिकेगा? नहीं। चमड़ी के रंग को सुधारने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी चमड़ी हेल्दी है, टेक्सचर अच्छा है, तो रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा रंग हमारी चमड़ी को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर हम उसको खो देंगे तो धूप से होने वाले नुकसान बढ़ जाएंगे और लंबे समय में बहुत घातक हो सकता है। तो अंत में खत्म करने के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शन का इस्तेमाल क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज मैं आप पे छोड़ दूँ। लेकिन इससे पहले आप डिसाइड करें कि आपको करना है कि नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च पूरी तरह से कर लेनी चाहिए। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको डिस्कस कीजिए अपने आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट से, और फिर उसके बाद एक फैसला लीजिए कि क्या आपको इसकी सच में जरूरत है या आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने सुना बहुत। शुक्रिया। नॉर्मल पार्लर में अगर आप ऐसी कोई स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लेने की सोचते हैं तो याद रखिए इसमें अननोन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। FDA की वेबसाइट में यही बातें लिखी है। ऐसे स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस को USA की FDA ने अप्रूव भी नहीं किया है। USA क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। FDA खुद कहता है कि ऐसे इंजेक्शंस में आखिरकार है क्या जो आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ये आपको पता भी नहीं है। ये रिस्की भी हो सकता है। 2017 में फेडरल जज ने न्यू जर्सी कंपनी फ्लॉलेस ब्यूटी LLC को अपने कुछ प्रोडक्ट्स वापस लेने का ऑर्डर दिया। कहा कि यह अनअप्रूव्ड है और खतरनाक हो सकता है। FDA के मुताबिक ऐसे इंजेक्शन में ग्लूटाथायोन के अलावा विटामिन C और ह्यूमन प्लेसेंटा भी होता है। ये प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर बनता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा चुका है कि ऐसे इंजेक्शंस में बच्चे का भ्रूण भी होता है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं कर सकते। मेड इन हेवन OTT पर आया एक सुपरहिट शो है। इसमें भी इस इंजेक्शन के बारे में दिखाया गया है। जब नई दुल्हन, जिनके ससुराल वाले बड़े कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, वो शादी से पहले एक पार्लर में इसी इंजेक्शन का डोज लेती है और फिर बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के पार्लर वाले उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। हेवी डोज के चलते उसे रिएक्शंस हो जाता है।
हमारा कंसर्न यही है। आसपास के पार्लर में हम औरतें जाती हैं जहां रोजाना ऐसे हजारों ट्रीटमेंट वो अपनी जेब भरने के लिए आपको ऑफर करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा उस ऑफर से कि आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए